जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। हेलो फ्रेंड, जय श्री राधे कृष्णा। केम छो एवरीवन? थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई एम अर्चना सरस्वती एंड वेलकम बैक टू मीनिंगफुल मंडे, जहां पर मैं अपने विचार और शास्त्रों में लिखी गई कुछ जीवन जरूरी बातों के बारे में आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं विवेक की। विवेक नाम का धन अगर हमारे पास ना हो तो हम किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं पा सकते। तो किस प्रकार भक्ति में भी और जीवन में भी विवेक जरूरी है, देखते हैं बिना देर किए। लेट्स गेट स्टार्टेड। विवेक सुनने में एक सिंपल सा शब्द है। हम सोचे कि क्या होता है ये विवेक? व्यवहार में भी होना जरूरी है, हर दिन के जीवन में भी होना जरूरी है, भक्ति में भी होना जरूरी है। जब सत संपत्ति की बात आती है भक्ति में, तो उसमें भी विवेक नाम के धन के बारे में बताया गया है। उसमें भी विवेक की चर्चा होती है। और हमारे व्यवहार में भी, जब आपके घर कोई आता है तो उसका कैसे स्वागत करना है, सत्कार करना है, कैसे कैसे उसका मान पान वगैरह करना है, उस चीज का विवेक होना भी जरूरी है। उसी प्रकार से तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक किसे कहते हैं? उस संदर्भ में श्रीमद् भागवत का एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत हम ले सकते हैं। महाराज मनु और महारानी शत्रुपा के बारे में तो हम जानते ही है। तो महाराज मनु के 5 संतान थे, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो एक समय की बात है, देवहूति जो कि बाल्यावस्था से ही भगवत भक्ति में बहुत ही ज्यादा ओतप्रोत रहती थी, उनकी विवाह की जब बात आई तो महाराज मनु ने सोचा कि उनके लिए ऐसे वर को ढूंढा जाए जो उनके हर एक गुण की कद्र करे। तो उन्होंने सोचा कि जो कर्दम प्रजापति वन में तप कर रहे हैं, उनसे ज्यादा योग्य वर उसके लिए कौन हो सकता है। महाराज मनु अपनी पुत्री को लेकर के वन में गए, कर्दम ऋषि के पास, उनका रिश्ता लेकर के। और जब वो वहां पर पहुंचे तो 1 किलोमीटर दूर उन्होंने रथ खड़ा रखा। वो चलकर वहां से गए पैदल, ताकि ऋषिवर अगर ध्यान में है तो उनका ध्यान भंग ना हो। विवेक। इस तरफ कर्दम प्रजापति ने देखा कि महाराज जो कि पृथ्वी के राजा है, महाराज मनु, वो पधार रहे हैं सब परिवार। तो उठ खड़े हो गए और स्वयं उन्होंने आसन बिछाए और उनका स्वागत किया। यहाँ आया विवेक। और तीसरी बात यहाँ पर अगर हम देखें तो उन्होंने आसन बिछाया महाराज मनु के लिए, महारानी शत्रुपा के लिए और राजकुमारी देवहूति के लिए भी। तो देवहूति जी के लिए बड़ी दुविधा थी कि अगर ऋषिवर ने आसन बिछाया है तो उसका अनादर नहीं कर सकते और उसे स्वीकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनके साथ विवाह करने वाली है, तो अपने पति के दिया हुआ आसन का वो स्वीकार भी नहीं कर सकती। वो एक सम्मान की बात है। तो उन्होंने क्या कहा कि वो एक तरफ बैठ गई और अपना जो बायां हाथ है उसको उन्होंने आसन पर रख दिया, ताकि इसका अर्थ हुआ कि आसन का स्वीकार किया भी और नहीं भी किया। इसे कहते हैं विवेक। हर एक व्यक्ति के अंदर विवेक होना बड़ा ही जरूरी है। हम कई बार ऐसा होते हैं कि क्रोध में आकर के हमारे क्रोध को कैसे कंट्रोल करना है, उसका भी विवेक हम में होना चाहिए। हम कई बार नहीं कहते कि इसमें तो विवेक ही नहीं है। मैंने जिस दृष्टांत से आपको एक्सप्लेन किया, आपको पता तो चल ही गया होगा कि विवेक किसे कहते हैं। हम हर स्पिरिचुअल थर्सडे को बात करते हैं सत्संग की, शास्त्रों में लिखी गई बातों की, भक्ति की। तो उस भक्ति को जीवन में लाने के लिए भी विवेक होना जरूरी है। तभी तुलसीदास जी ने कहा ना, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो जब भगवत कृपा होती है तब हमें सत्संग की प्राप्ति होती है और सत्संग से हमें विवेक की प्राप्ति होती है। क्योंकि हर एक शास्त्र में, चाहे वो भागवत, रामायण, शिव पुराण, देवी भागवत, नर्मदा पुराण, कोई भी शास्त्र, उसमें कई सारे
दृष्टांतों के माध्यम से हमें बताया गया है कि इस राजा ने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, वैसा किया, भगवत प्राप्ति करी। तो उस हर एक कथा के दौरान हर एक अलग अलग नियम को, हर एक अलग अलग भक्ति को दिखाया गया है और उन भक्ति का पालन करके, उस विवेक का पालन करके कई महापुरुषों ने भगवत प्राप्ति करी है और कई महापुरुषों ने मान प्रतिष्ठा सफलता भी प्राप्त करी है। सफलता अगर पानी है तो बहुत ही ज्यादा विनम्र होना जरूरी है, क्योंकि विनम्रता ये बहुत बड़ा साधन है सफलता के रास्ते पर। जब आप अपने करियर में या आप किसी भी रास्ते पर चल रहे हैं जहां आपको सफलता पानी है, आपको जमीन पर पैर रखने होंगे, हमें जमीन पर रहना होगा। हमारे में इतना विवेक होना चाहिए कि हम कभी किसी को हमारे व्यवहार से कोई दुखी ना हो जाए, इतना हम में विवेक हो, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जो आजकल ऐसा हो गया है कई लोगों के माइंड में कि हम क्यों दूसरों के बारे में सोचें, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम क्यों दूसरों के लिए सोचें कि उसे दुखी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पर ऐसा नहीं है। उस विवेक से, उस विनम्रता से आपके लिए दूसरों के मन में पॉजिटिविटी और प्यार बढ़ता है, और जितना दूसरों के मन में हमारे लिए पॉजिटिविटी और प्यार होगा हम उतना खुश रहेंगे, क्योंकि कोई हमारी बुराई कर ही नहीं पाएगा। तो जब वो बुराई नहीं कर पाएगा तो वो हमारे पास भी जब आएगा तब वो बोलेगा भी अच्छा और उसके मन में भी अच्छा भाव होगा। कई बार क्या होता है कि लोगों के मन में सामने वाले के प्रति अगर सही भाव नहीं है, अगर पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, तो उसकी जो मेंटल नेगेटिविटी है वो हम पर, यानी कि अगर वो हमारे बारे में नेगेटिव सोच रहा है तो हम पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। तो हम इस बात को मेक श्योर करें कि कोई भी हमारे बारे में नेगेटिव ना ही सोचे, ऐसा प्रयास करे। तो आई होप इस विवेक धन के बारे में जो मैंने आज छोटी सी बात कही है वो आपको समझ आई होगी और आपको ये थॉट पसंद आया होगा। एंड इफ यू डू देन प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और अगर अभी तक आपने थर्सडे का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के देखिए, अबाउट कर्मों के साक्षी, हमारे कर्मों के कितने और कौन साक्षी है उसके बारे में है, तो प्लीज जाकर के देखिए। और सैटरडे की जो पोएट्री है उसे भी आप जाकर के सुनिए, राधा रानी के चरणों में कुछ समर्पित किया है, तो उस पोएट्री को भी आप जाकर के सुनिए। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड लाइक माई फेसबुक पेज, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई विल सी यू on Thursday. Till enjoy every moment of your beautiful life. Take care. Bye bye.